नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक पांडे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव से। बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो एनईपी के बच्चे हैं जिनका एडमिशन 2025 में हुआ है, उनका पेपर चल रहा है सेकेंड सेमेस्टर का। सेकेंड सेमेस्टर का बीकॉम का एक पेपर आपका हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स का। अब आपका दूसरा पेपर है मनी बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज। इसका गेस्ट पेपर हम आज लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और कुछ हद तक बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर मैच हुए थे, पर 2-3 क्वेश्चन, शायद 2 क्वेश्चन नहीं हुए थे पूरी तरह से। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें भी जितना मैं बताऊंगा, आने की उम्मीद तो पूरी है, पर आप अपनी तैयारी अपनी तरह से करके जाइएगा। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है, तो फिर वो क्वेश्चंस नहीं आते जो हम लोग उम्मीद किए रहते हैं। मनी बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले आपसे एक अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। और सबसे पहला है आपका यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, इसमें आपको मनी पूरी तरह से पढ़ना है, मनी का डेफिनेशन, फंक्शंस और रोल ऑफ मनी इन डिफरेंट इकोनॉमीज। ठीक है ना, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, डेफिनेशन आपको पढ़ना है, फंक्शंस आप खुद ही पढ़ लिए होंगे मनी का, पर एक ये है रोल ऑफ मनी इन डिफरेंट इकोनॉमीज, ये आपको अच्छे से तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेकंड में आपका है डिमांड सप्लाई ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है ना, इसमें आपको देखना है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसके बाद है कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। ठीक, और लास्ट इंपॉर्टेंट है इसमें इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है ना, ये आपका यूनिट सेकंड का इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है आपका बैंकिंग, सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है ना, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका इसके बैंकिंग के फंक्शंस, सिग्निफिकेंस। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ बैंक्स, कितने तरह के बैंक्स होते हैं, और क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है ना, थ्योरी आप जब भी लिखेंगे पॉइंट वाइज लिखेंगे। इसके बाद है आपका मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है ना, मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल 100% इसका आना तय है। फिर है आपका इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी आएगा, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बाकी थर्ड यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म। अब है यूनिट फोर्थ आपका बैंकिंग रिफॉर्म्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट है मेजर बैंकिंग डेवलपमेंट, मेजर बैंकिंग डेवलपमेंट। और फिर डिजिटल बैंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिजिटल बैंकिंग। इसके बाद है आपका डिजिटल करेंसी, जैसे क्रिप्टो है। ठीक है ना, डिजिटल करेंसी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब है आपका लास्ट यूनिट, 5वां यूनिट, फॉरेन एक्सचेंज एंड आईएमएफ। ठीक है ना, इसमें आपका इंपॉर्टेंट है फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब मीनिंग और प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये सब पूरी तरह से पढ़ लेना है आपको। फिर है आपका मिंट पैरिटी थ्योरी देख लेना है, मिंट पैरिटी थ्योरी। ठीक, फिर है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। ठीक है ना, मतलब मिंट पैरिटी थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, ये आपको पूरी अच्छी तरह से ध्यान देना है। इसके बाद है आपका डिफ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ मनी, डिफ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। इसके बाद है आपका आईएमएफ। ठीक है ना, इसको अच्छे से ध्यान देना, आईएमएफ पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एक सवाल इस पे आ सकता है पूरी तरह से, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स इसके पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग। ठीक है ना, मतलब आईएमएफ पूरा तैयार करके जाना, अगर एक सवाल आ गया तो आप पूरा आंसर इस पे कर पाएंगे। ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके, मनी बैंकिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज के। बाकी आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। वीडियो खत्म होने से पहले एक बार फिर से बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। बाकी जो आपका लास्ट एग्जाम है बिजनेस कम्युनिकेशन का, इसका भी गेस्ट पेपर हम लोग इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। धन्यवाद।